अस्सलाम वालेकुम। हम बहुत से प्लांट अपने घर में लगाते हैं कलर लीफ के, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं। लेकिन बाज़ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ना सिर्फ ये कि देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं बल्कि बहुत इजी टू ग्रो होते हैं। और इन्हीं में एक प्लांट है पर्पल हार्ट प्लांट, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। पर्पल हार्ट प्लांट बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, लेकिन इसके बारे में अक्सर लोग परेशान होते हैं कि ये प्लांट हमारा बहुत तेज़ी से सूखने लग जाता है, ग्रो नहीं करता, और ये कि इतनी अच्छी तरीके से इसकी लीव्स नहीं बढ़ते, में फ्लावरिंग नहीं होती है। तो ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। अगर आप थोड़ी सी केयर करें और इसके बारे में आपको सही इन्फॉर्मेशन हो तो आप इसको बहुत आसानी से अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। मेरे पास ये पर्पल हार्ट प्लांट काफ़ी सालों से है। पहले ये बहुत बड़े पॉट में था, फिर मैंने इसको छोटे पॉट में कर दिया, इसलिए छोटे पॉट में भी ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। ये साल के 12 महीने लगा रहने वाला प्लांट है, और चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मियां, ये हर तरह से हमारे गार्डन में लगा रहता है। सर्दियों की तो फुल सनलाइट में आप इसको रख सकते हैं। गर्मियों में 2 से 3 घंटे 4 घंटे की सनलाइट में, डायरेक्ट सनलाइट में भी हम इसको लगा सकते हैं। इसकी मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए, और ये कि साल में 3 से 4 दफ़ा आप इसको फर्टिलाइज़ कीजिए। पानी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल किया जाता है, डाला जाता है, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पानी होता है। इसकी जो स्टेम्स होती हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी होता है, इसलिए हम इसकी वेल ड्रेन सॉइल लेते हैं, और जब पानी खुश्क हो जाए, आप चेक करें कि पानी खुश्क है तो आप इसमें पानी डाल दें, और एक दफ़ा ये पानी इतना डालें कि नीचे से ड्रेन आउट हो जाए। इस प्लांट की सबसे खूबसूरत बात ये भी है, एक और खूबसूरत बात, वैसे तो ये पूरा ही प्लांट बहुत खूबसूरत है, लेकिन एक और खूबसूरत बात ये है कि ये हैंगिंग प्लांटर्स में बहुत खूबसूरत लगता है। छोटे से छोटा पॉट हो, बड़े से बड़ा पॉट हो, सब में ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है, और साल के 12 महीने हमारे घर में ये ग्रो करता है। और जिन लोगों को नया नया गार्डनिंग का शौक़ हुआ है, जो बिगनर्स हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा प्लांट है। तो मैंने भी इसको बहुत जगहों पे लगाया है, और आप भी इसको हैंगिंग पॉट्स में स्पेशली आप लगा सकते हैं, जो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने हैंगिंग पॉट में लगाया है और उसमें कितने अच्छी तरीके से वो ग्रो कर रहा है। ये देखिए, ये मेरा मनी प्लांट है, और इसी के ऊपर मैंने ये एक छोटा सा अपने घर में पॉट बनाया है। उसके अंदर देखिए मैंने ये पर्पल हार्ट प्लांट लगाया है। अब आप देख सकते हैं कि ये इसमें कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके जो ये लीव्स हैं, ये ब्रांचेस हैं, कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं, और ये इसमें लगा हुआ दूर से देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो हम इस प्लांट को बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं, और किसी भी पॉट के अंदर। इसी तरह आपको दिखाती हूँ मैं। ये तो मेरा कोकोडमा है, इसी के पीछे आप ये देखिए, ये देखिए, ये भी मैंने एक प्लांटर में लगाया है, और इसमें भी ये कितनी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। तो इसकी करना कुछ नहीं होता है, हमें वेल ड्रेन सॉइल लेनी होती है, उसमें इसके ब्रांचेस कट कीजिए और उसको लगा दीजिए। थोड़े 1 इंच आप उसमें सुराख कीजिए और उसके अंदर इसकी लगा दीजिए, और उसको आप शेडी प्लेस में रख दीजिए। थोड़े से दिन में, 1 हफ्ते के अंदर ये प्लांट इसमें बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करने लगेगा, और फिर आप इसको जहाँ चाहे रख लीजिए। इससे कि शुरू में रूट्स नहीं बनी होती है, तो आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखेंगे, उसके बाद आप जहाँ चाहे लगाएं। इसी तरह मैं आपको दिखाती हूँ कि आप देखिए, मैं आपको अक्सर दिखाती रहती हूँ, अपने यहाँ में बहुत सारे प्लांटर्स हैं। एक इस प्लांटर में भी मैंने देखिए लगाया हुआ है, तो ये इस तरह के प्लांटर में भी देखिए ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। तो एक ब्रांच आप इसके लाइए, और आप इसके कितने ही प्लांट तैयार कर लीजिए, इसके ब्रांचेस कट करती रहिए, जैसे कि ये है। अब मैं अगर यहाँ से चाहूँ तो इसकी ये ब्रांच यहाँ से कट करूँगी, और कट करके जहाँ मैं लगाऊँगी तो उसके यहाँ से तो फिर 2 ब्रांचेस निकल आएंगी, और ये ब्रांच भी मेरी यहाँ पर लग जाएगी। बिल्कुल इसी तरह मैं आपको एक और दिखाती हूँ कि देखिए, एक छोटे से पॉट में मैंने ये लगा के रखा हुआ है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये एक मेरा छोटा सा बाउल है, और इसके अंदर देखिए मैंने ये लगाया है, और मैंने इसको अभी लगा के 4 से 5 दिन हो गए हैं मैंने इसमें रखा है। और अभी थोड़े से इसके और अच्छे लीव्स हो जाएंगे तो मैं इसको अपनी टेबल पर ले जाऊंगी, और 1 हफ्ता इसको अंदर रखूँगी, फिर 2 दिन के लिए इसको बाहर ले आऊँगी, फिर 1 हफ्ता अंदर रखूँगी। तो आप देखें कितने छोटे से पॉट में ये कितने अच्छे तरीके से लगा हुआ है। तो इस तरह आप छोटे छोटे पॉट में पर्पल हार्ट प्लांट लगा सकते हैं, और उसको किसी भी जगह पे आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है, और कोई भी समझिए कीड़े वगैरह भी इस पर अटैक नहीं करते, और देखने में भी बहुत खूबसूरत है। इस तरह के कलर्ड लीफ प्लांट आप अपने घर में ग्रो कीजिए, जो देखने में अच्छे भी लगते हैं और बहुत ईजी टू ग्रो होते हैं।
और जैसे कि मैं आपको दिखाती रहती हूँ अपनी मेलाबर स्पिनच की वाइन, तो आज आप देखिए ये मैं आपको दिखा रही हूँ। अब ये काफ़ी ज़बरदस्त हो रही है और काफ़ी फैल गई है। और इसके देखिए कहाँ से कहाँ तक इसकी रूट, इसकी जो ब्रांचेस है जा रही हैं और ये कितनी थिक होती जा रही हैं। देख रहे हैं आप कहाँ से कहाँ। और एक यहाँ से होती हुई यहाँ से आती हुई अब ये काफ़ी आगे चली गई है। तो इस तरह से आप प्लांट्स लगाइए जो कलर लीव हों, पर्पल हार्ट हों, इस तरह के हों, तो देखने में अच्छे भी लगते हैं। तो फिर इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।